तो आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट वर्कशीट का। तो सेकंड क्वेश्चन है ये, तो इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से स्टार्ट किया, इसको 5 कोस क्यूब एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो पहले तो इसको कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल कर दिया, तो 5 कोस एक्स सिंगल कोस रह जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर एक्स रह जाएगा। तो 5 कोट एक्स और साइन एक्स बोल क्या कोसिकेंट एक्स। दोबारा से 5 कोस क्यूब एक्स अपॉन में 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। एक कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल किया तो कोस एक्स आ गया। अच्छा 5/2 था कि 5/2 आएगा। तो अब कोस एक्स अपॉन एक सिंगल साइन एक्स को लिखा कोट एक्स और 1 अपॉन साइन एक्स को लिखा कोसिकेंट एक्स। तो ये हमारा हो गया 5 कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। ऐसे ही साइन स्क्वायर कैंसिल कर देंगे इस बारी, ये 10x सीकेंट एक्स बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सीकेंट एक्स 10x। अच्छा 1 प्लस साइन 2x, 1 को तो लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और साइन 2x लिखा 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये बन गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हमेशा ऐसे ही याद रखना, उसके रूट लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये हो गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स। 1 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को अलग किया तो ये हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। अब 2 साइन एक्स अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस को लिखा 10 और एक कोस को सीकेंट में लिखा, तो ये 2 सीकेंट एक्स 10x। 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस, ये अपना 10 स्क्वायर एक्स होता है, 10 स्क्वायर एक्स। अब सेम फार्मूला जिस पे अप्लाई किया था, ये हाफ एंगल हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन x/4 प्लस कोस x/4 होल स्क्वायर होना था, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, ये टर्म भी हो गया। अब इसके अंदर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो इसको लिखा साइन स्क्वायर एक्स ऊपर 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अच्छा तो इस ये साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। चलो इसको ऐसे छोड़ो, इसको ऐसे करा, साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और नीचे लिखा है 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी माइनस बी से लिखा, 1 माइनस कोस एक्स लिखा और 1 प्लस कोस एक्स लिखा। एक सेकेंड, 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स लिख के, हाँ 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। अरे यार 1 प्लस कोस एक्स लिखा, 1 माइनस कोस एक्स से 1 प्लस कोस एक्स कैंसिल हो गया एक सिंगल, और दूसरे से 1, अब मेरे पास आ गया 1 प्लस कोस अपॉन 1 माइनस कोस। तो जैसे ये 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस था ना, ये उल्टा आ गया, तो ये क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर x/2। सिंगल एक्स है ना, एंगल हाफ हो जाता है, इसमें 2x था, इसमें एंगल x है, तो कोट स्क्वायर x/2। तो हाँ, तो यहाँ पे आ गया अपना, इस वाले टर्म को मैंने किया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस एक्स कैंसिल हो, 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स हो गया। ये हो गया कोट x/2, कोट स्क्वायर x/2। ठीक है, अच्छा ये नहीं समझ पा रहा कैसे आया, तो डबल एंगल से भी निकल जाता है। तो इसको लिखा कोस एक्स को लिखा 2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 1, 1 कैंसिल हो गया, ऐसे उसको लिखेंगे 1 माइनस कोस एक्स को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर x/2, तो साइन अपॉन कोस कोट बन जाएगा। तो ऐसे आ सकता है ये। तो ये कोट स्क्वायर x/2 हो गया। अब इसको मैंने डील कर लिया। अब लास्ट वाला रह गया 10x प्लस कोट एक्स। तो 10x होता है साइन अपॉन कोस और कोट होता है कोट एक्स होता है कोस अपॉन में साइन। तो एलसीएम अगर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन कोस, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1,
का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो लिख दिया इसको भी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो इससे तो कोसेकेंट स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें को डायरेक्ट पता नहीं है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाहिए जिसका हमने नोन हो। तो क्या करें, तो हमें क्या करना चाहिए, एक सेकेंड, अपने टेन एक्स प्लस कोट एक्स को अपन ने निकाला था 1/sin x इंटू कोस एक्स, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये नीचे आ गया sin 2x, ठीक है। और ये बन गया 2 sin स्क्वायर 2x, ठीक है। 2 sin स्क्वायर नहीं, 2 कोसेकेंट स्क्वायर, नीचे sin 2x बना ना, ऊपर लेके जाएंगे तो कोसेकेंट स्क्वायर 2 कोसेकेंट स्क्वायर 2x। कोट एक्स का होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, डिफरेंस को जो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का हो जाएगा। चलो अब एक बार देख लेते हैं, फिर करते हैं इंटीग्रेट। 2 कोसेकेंट स्क्वायर 2x dx। अब करते हैं इंटीग्रेशन स्टार्ट। अब कोट एक्स कोसेकेंट एक्स किसका डिफरेंस होता है, कोसेकेंट एक्स का डिफरेंस होता है कोसेकेंट एक्स कोट एक्स। तो कोसेकेंट एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोसेकेंट एक्स, तो हो गया -5/2 कोसेकेंट एक्स। सीकेंट एक्स टेन एक्स ये होता है सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स, सॉरी। तो सीकेंट एक्स का डिफरेंस होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा सीकेंट एक्स। साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कोस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंस होता है कोस एक्स, कोस एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। कोस एक्स का डिफरेंस होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स। नेक्स्ट टर्म है कोस एक्स, उसका इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स टेन एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या था 10x। 2 सीकेंट एक्स 10x, तो 2 सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स 10x का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स। 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर को हम कन्वर्ट करेंगे सीकेंट के अंदर, तो सीकेंट स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 1 होता है, तो 10 स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1, ठीक है। 10 स्क्वायर एक्स होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स -1, तो सीकेंट एक्स का होता है 10x और 1 का होता है x, तो 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x माइनस एक्स। 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स। साइन x/4, अब ये लीनियर है, मतलब कि x के अंदर क्वाड्रेटिक नहीं, x लीनियर है, तो 1/4 से डिवाइड होगा। 1/4 से डिवाइड करने का मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस x/4। अब कोस का होगा साइन, तो साइन 4 से मल्टीप्लाई भी हो गया, क्योंकि 4 से डिवाइड 1/4 से डिवाइड करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है की बात है। कोस का होगा कोस x/4 का कर रहे हैं हम, तो कोस का होता है साइन x/4। ये 4 से मल्टीप्लाई क्योंकि 1/4 से डिवाइड कर रहा था, ठीक है। अब कोट स्क्वायर एक्स का फिर ऐसे करेंगे जैसे 10 का किया था, कोट को हम कोसेकेंट के ले जाएंगे, तो कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर एक्स 1 होता है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स ये होता है 1। तो ये कोट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स -1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कोट स्क्वायर एक्स का, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होता है माइनस कोट एक्स, और इसका होता है एक्स, तो कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोट एक्स माइनस एक्स। अब 2 कोसेकेंट स्क्वायर 2x, तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है कोट एक्स का होता है, और ये लीनियर है तो इससे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस कोट एक्स। 2 नीचे लिखना था, 2 से डिवाइड हो गया, तो ये फाइनल आंसर मेरा ये है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, तो ये मैंने लिख लिया नीचे, तो अब इसको सोल्व करते हैं। यस, तो ये 2x माइनस 3, ये लीनियर लिखा है, तो इसको हम x सोच के इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये आएगा 2x माइनस 3 का पावर 6 डिवाइड बाय 6
इनटू में इसका कोफिशिएंट लीनियर का 2, ठीक है, इंटीग्रेट हो गया ये। अब इसका करना है, ये पावर -3 है तो -3 + 1 यानी कि -2, पावर -2 यानी कि डिनोमिनेटर पावर हो गई तो एक पावर कम हो गया, ये 5 है का पावर 2 हो गया, और -2 से डिवाइड करना है तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -2 से डिवाइड करना, और ये 7 ये है तो -2 × 7 -14 यानी 14 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस तो पहले लगा दिया ना, तो 14 हो गया ये, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। अब ये पावर -1/2 है तो -1/2 के अंदर 1 ऐड किया तो 1/2 हो गया, ठीक है, और 1/2 से डिवाइड करना है यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और इसके कारण 5 से डिवाइड होना, तो 2/5 आ गया, और √5x - 4 क्योंकि पावर 1/2 हो गया, ठीक है। ये अपना थर्ड टर्म का इंटीग्रेट कर दिया। इसका करना है, डिनोमिनेटर में x है तो इसको लीनियर है ना, तो ln 2 - 3x, और इसका कोफिशिएंट -3 से डिवाइड करना है तो इसको माइनस कर देते हैं, 1/3 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे लिख दो 3, ठीक है, इसका हो गया। अब इसका करना है, इसका पावर 1/2 है, 1 ऐड करा तो हो गया 3/2, तो 3/2 पावर हो जाएगा इसका, तो 3x + 2 का पावर 3/2, और 3/2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन अब करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ये वाला, मैं नोट डाउन करता हूँ इसको। हाँ, तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तो ये मैंने लिख लिया, तो इसका करते हैं इंटीग्रेशन। तो इसको लिखा 1/√2² माइनस में √3x का स्क्वायर, और ये लिखा 1/√3 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म को लिख रहा हूँ, माइनस x/2 का ये x/2 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। थर्ड टर्म लिख रहा हूँ, ये x/2 का स्क्वायर लिखा है, क्रॉसिंग हो रही है, रब नहीं हो रहा रबड़ से। तो अब नेक्स्ट टर्म लिखा 1 में इसको लेगा √5 का स्क्वायर, और ये अंदर 2x का स्क्वायर विदाउट स्क्वायर रूट। नेक्स्ट टर्म है √5 का स्क्वायर प्लस 2 - 3x, ये स्क्वायर में दे ही रखे 2 - 3x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये dx आ गया। तो ये 1/√a² - x², 1/1 - x² का होता है साइन इनवर्स x। अब एक्सटेंशंस में हमने किया था साइन इनवर्स x, अगर ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे a² - x² साइन इनवर्स x को नहीं हो जाएगा। इसके लिए कैसे करें, तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, एक सेकेंड, हाँ, तो ये रबड़ कर लिया मैंने, ठीक। ये साइन इनवर्स, ये x a² - x² है, तो लिखा साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x, ये √3x लीनियर है तो लिख सकते हैं x/a, x/a लिखा, तो इसका कोफिशिएंट √3, 1/√3 से डिवाइड कर दिया, x का कोफिशिएंट है, लीनियर के अंदर हम कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये भी लीनियर का टर्म है, तो इसका भी साइन इनवर्स x/a होगा, साइन इनवर्स x/2 है यहाँ पे, x/2 अपॉन a यानी कि √3, ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट 1/2 है, 1/2 से डिवाइड करना है यानी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन हो गया। ये x² + a² की फॉर्म में तो होता है tan इनवर्स 1/a, tan इनवर्स x/a होता है, तो a ये √5 है, तो 1/a tan इनवर्स x यानी 2x अपॉन में a यानी √5। अब x की जगह लीनियर था तो इसका कोफिशिएंट 2 से डिवाइड करा, तो ये 1/2√5 tan इनवर्स 2x/√5 हो गया। थर्ड टर्म भी x² + a² का फॉर्म है, ये x है, तो ऐसे करा 1/a यानी 1/√5 tan इनवर्स x यानी 2 - 3x अपॉन में a यानी कि √5। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, -3 से डिवाइड करना है, तो इसके कारण इसका साइन माइनस कर दिया, और 3√5 कर देंगे इसको, 3√5
√5 तो पहले का ही है और 3 अब डिवाइड हो गया, तो ये मेरा फाइनल आंसर है इसका +c। अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो ये फिफ्थ का इंटीग्रेशन अब करते हैं। तो अब डिनोमिनेटर के अंदर ऐसी कोई टर्म है और देखा मैंने 3x - 3x 0 हो जाएगा, तो 4 - 1 3 हो जाएगा, तो इसको रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज का मतलब कि इसका माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर किससे किया? √3x + 4 से मल्टीप्लाई, √3x + 1 इसी से मल्टीप्लाई किया, इसी से डिवाइड किया। इसे डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में दिस मल्टीप्लाइड विद दिस हो जाएगा, तो a - b a + b। तो बेसिकली इसका स्क्वायर 3x + 4 होगा, इसका स्क्वायर 3x + 1 होगा, तो 3x - 3x 0, 4 - 1 3। तो मैंने इसको लिख दिया 3। तो दोनों के नीचे 3 3 अलग लिख देते हैं, 3 और 3। पहली टर्म लिख लिया मैंने, सोल्व कर लिया। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, ये 8x देखा, ये 4x, तो मैंने 2 कॉमन लिया, तो 4x + 7 ज़बरदस्ती क्रिएट कर दिया मैंने, 7 14 आ गया ना, तो 1 लेस कर दिया। तो अब ये 8x + 13 है न्यूमिनेटर में, इसको मैंने 4x + 7 से इसको डिवाइड करके लिखा 2√4x + 7, ठीक है। और ये -1 से, तो -1/√4x + 7, ठीक है। सेकंड टर्म सोल्व कर लिया मैंने। अब थर्ड टर्म पे आ गए। थर्ड टर्म में 7x - 2 3x + 2 ऐसा कुछ, तो ये 3x क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो 3x क्रिएट करने के लिए अपना 7 से को डिवाइड करना पड़ेगा और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना 3x, पहले तो मेरे को 7 बाहर लेके जाना, 7 बाहर लेके जाना पड़ेगा और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आएगा यहाँ पे 3x। अब ये देखो 7 बाहर गया, तो x - 2/7 रह जाएगा ये, अगर 7 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 2/7। अब मेरे को यहाँ पे 3x क्रिएट करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया ना दोनों को, तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये 3x - 6/7 हो जाएगा, ये 3x - 6/7, ठीक है। अब मेरे को 2 लेके आना है, तो +2 किया और -2 किया। मेरे को सेम टर्म क्रिएट करना था, 3x + 2, ये 3x है, ये +2 है, इन दोनों को अलग से क्लब कर लूँगा मैं, साथ में लेगा 3x + 2 dx। एक बार और लिख लेते हैं इस इंटीग्रेंट को, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे क्लियर में। ये हो गया 3x + 4, सेम लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि लास्ट वाला टर्म है ना, वो मेरे को दोबारा लिखना पड़ा, इसलिए इसको दोबारा पूरे को लिख रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर रहा, सेम लिख रहा हूँ ऊपर वाले को, सिर्फ एक टर्म चेंज करनी है मैंने। अच्छा हाँ, ये वाला। अब ये 3x + 2 को अलग से, ये वाला दोनों टर्म को अलग से क्लब किया और 3x + 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, ये हाफ पावर है, ये 1 पावर है, तो पावर 3/2 हो जाएगी। 1 + 1/2 3/2, किसकी पावर? 3x + 2 की पावर, 3x + 2 की पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक है। और ये -6/7 और -2, -6/7 -2, 7 × 2 14 + 6 20/7 माइनस का, तो -20/7, और साथ में ये 7/3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला 7/3, तो 7 7 कैंसिल, -20/3, और ये वाली टर्म आ जाएगी -20/3 √ 3x + 2। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे टर्म बाइज टर्म, तो इसका पावर 1/2 है, तो 3/2 हो जाएगा पावर, 3x थोड़ा पास लिख लेते हैं, 3x + 4 का पावर 3/2, और 2/3 से डिवाइड करना है, 3/2 से डिवाइड करना है, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 × 3 9 हो गया। अब ये सेम 3x + 1 का पावर 3/2, और 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो 2/9 आ जाएगा, ये 3 से 3 × 3 9। सेम 4x + 7 का पावर 3/2, और 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। ये -1/2 है, तो -1/2 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर से ले जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x + 7, ठीक है। 1/2 से डिवाइड करें, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 आ जाएगा, इससे डिवाइड, ये लीनियर है तो इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा 4, तो ये इफेक्टिवली 1/2 आ गया, ठीक है। लास्ट वाला टर्म 3/2 के अंदर, लास्ट वाला नहीं, सेकंड लास्ट है, ये 7/3 लिख करके, ये 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, तो 2/5 डिवाइड करना था, 5/2 से 2/5 हो गया, और ये 3 से डिवाइड करना पड़ता है 1/3,
और साथ में इसका पावर 5/2 हो जाएगा, 3x + 2 का पावर 5/2। ठीक है, ऐसे ही सिमिट्रिकली 3x + 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3/2, और 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 20/3 आ गया। तो ये मेरा +C फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये मैंने नोट डाउन कर लिया। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, क्वेश्चन नंबर है ये अपना 5 के ना, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो 6 क्वेश्चन ये वाला है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 + x + x²। तो 1 + x को अलग कर लिया, x² को एक बार इसके साथ इसको लिख लेंगे, एक बार इसके साथ लिख लेंगे, और चलो स्टार्ट करते हैं करना। लिखना स्टार्ट किया इसको, 1 इसको लिखा 1 + x/x², तो ये आ जाएगा 1/x²। ठीक है, अब इसके साथ ब्रेक करेंगे तो x² कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/1 + x। ये पहली टर्म को रिजोल्व किया है। आप ऐड करके देखो, एलसीएम लेके सेम टर्म आएगा। चलो ऐसा किया, ये पहली टर्म क्या किया है। अब 2x - 1 लिख करके यहाँ पे मेरे को x + 1 क्रिएट करना चाहता हूँ मैं, तो 2 कॉमन लिया तो मेरा हो गया x - 1/2। तो इसके अंदर 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो x + 1 क्रिएट हो गया। -1 और -1 - 1/2 -3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो x + 1 से अगर मैं अलग करूँगा इसको, नीचे x + 1 लिख गए तो नीचे डिनोमिनेटर में 1x + 1 रह जाएगा, तो ऊपर आ गया 2 मीन्स, एक बार यहाँ पे कर रहा हूँ फिर मैं रब कर दूँगा। ये मैंने लिखा x2 ब्रैकेट में x + 1 -3/2। ठीक है, x + 1 -3/2 इस वाली टर्म को लिखा है, अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर। अब एक बार तो इसको अलग कर लिया इससे, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में x + 1। अब एक बार इससे करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूँ इसको, तो 2 अपॉन में x + 1 -3 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म को मैंने ऐसा लिखा। थर्ड टर्म के ऊपर आते हैं। थर्ड टर्म के अंदर क्या है, इसको यहाँ से ब्रेक किया, 4/cos² को लिखा 4 sec² x, 4 sec²x। ये 5 sin x और cos x को tan x, और एक cos x और secant x, तो 5 secant x tan x। अब sin² x cos² x, इसको अपन को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, तो ये हो गया sin 2x, sin² 2x लिखा गया ये डिनोमिनेटर में। ठीक है, 2 sin x cos x को लिखा sin 2x, स्क्वायर sin² 2x, तो हो जाएगा 4 cosecant² 2x। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 cosecant² 2x। नेक्स्ट टर्म ये sin 2x cos 2x है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, और 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। अब इसको करते हैं, तो sin a + b क्या होता है, sin a cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b, और sin a - b क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो 2 sin a cos b क्या होगा, sin a + b प्लस sin a - b। ठीक है, तो sin a + b प्लस sin a - b, तो ये लिखा sin, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई 1/2 बाहर था ना, तो 1/2 sin a + b, मतलब कि इन दोनों के एंगल को ऐड करके लिख दिया, 1/2 sin 5x, 1/2 sin a - b, तो a - b करेंगे तो a - b करेंगे तो 2x - 3x -x हो जाएगा, तो -1/2 sin x। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब इसका इंटीग्रेशन सीधा लिखना शुरू कर देंगे हम। तो इसका हो जाएगा एक डिनोमिनेटर पावर, तो एक पावर सब्ट्रैक्ट, मतलब कि डिनोमिनेटर एक पावर घटाया और इससे डिवाइड कर दिया, तो -1/x गया। इसका ln x + 1 हो जाएगा, ln x + 1 या 1 + x लिख दिया। इसका 2 ln x + 1, 2 ln 1 + x। ठीक है, कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। इसका पावर एक घटेगा तो ये साइन चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर में एक पावर कम हो जाता है, तो ये साइन चेंज हो गया,
3/x+1, इसका इंटीग्रेशन करके देख लेना, सेम आएगा। अब कोट 10x का सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, तो 4 10x। सीकेंड एक्स 10x होता है सीकेंड एक्स का, तो -5 सीकेंड एक्स। कोसेकेंड स्क्वायर एक्स होता है कोट एक्स का, माइनस कोट एक्स का, तो -4 कोट 2x, कोट 2x। अब इस ये लीनियर है तो इसलिए इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया 2। अब आगे है इसका साइन का होता है, कोस का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस 5x। अब 5 से डिवाइड करना तो 1/10 हो गया ये, ठीक है। और साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेरा फाइनल आंसर है 6 क्वेश्चन का। तो हम 7th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नोट कर लेते हैं 7th क्वेश्चन। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन आ गया, ये 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। तो ये इंटीग्रेशन निशान डाला, तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो इसके अंदर क्या किया हमने, साइन एक्स प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, बोल में साइन एक्स प्लस 1, तो इसको अलग किया, इसको अलग किया, तो हो गया 1 माइनस 1/1 प्लस साइन एक्स। तो 1/1 प्लस साइन एक्स को भी हमने क्या किया, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर दिया, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो हो गया कोस स्क्वायर एक्स। तो हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस में 1 ये 10x इंटू सीकेंड एक्स हो जाएगा, 10x इंटू में सीकेंड एक्स। आप करके देख लेना, यही है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि, तो ये लिखा 1 इसके कारण से बाहर माइनस था, तो माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स, और ये प्लस सीकेंड एक्स 10x, प्लस सीकेंड एक्स 10x। अब ये रब कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म मैंने रिजोल्व किया, अब सेकंड टर्म लिखूँगा। सेकंड टर्म में 3 टर्म डाल रखी है, तो इसको लिखा 1/2 साइन एक्स साइन 2x इंटू साइन 3x। तो ये साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी लगाएंगे, तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी इन दोनों को ले लिया, तो लिखा इसको 1/2 साइन a प्लस बी। अच्छा साइन a साइन बी है क्या, साइन a साइन बी है, तो कोस के फार्मूले लगेंगे। कोस a प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी, मैं ड्राइव करके दिखा रहा हूँ ये फार्मूले, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी में होगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब मेरे को यहाँ पे साइन का चाहिए, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कोस ए माइनस बी से सब्ट्रैक्ट किया माइनस कोस ए प्लस बी, तो आ जाएगा हमारा 2 साइन ए साइन बी। तो कोस ए माइनस बी, तो ये आएगा कोस ए माइनस बी, तो आएगा 1/2 कोस ए माइनस बी। मेरे को एंगल चाहिए एक जैसे, तो ये साइन 3x है ये भी, हाँ ठीक है। तो कोस ए माइनस बी हो गया आपका, तो एंगल कोस के अंदर तो a माइनस बी करो b माइनस ए करो एक ही बात है, तो कोस a माइनस बी आ जाएगा 2 - 1 1, तो कोस x, और माइनस कोस a प्लस बी, इन दोनों एंगल्स को जोड़ के लिख दिया कोस 3x, ठीक है। और बाहर अपना पड़ा है साइन 3x, तो साइन 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये 1/2 हो गए, ठीक है। तो ये आप मल्टीप्लाई कर दिया अंदर साइन 3x को इससे, तो हो गया साइन 3x इंटू में कोस x माइनस में कोस 3x इंटू में साइन 3x, ये साइन 3x कोस 3x। अब इसके अंदर से फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको किया, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो फाइनली मेरे पास आ गया 2 साइन ए कोस बी। 2 साइन ए कोस बी का क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये होगा साइन ए कोस बी माइनस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये होगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी हो गया साइन 4x प्लस साइन ए माइनस बी, तो 3x माइनस
एक्स टू एक्स, तो साइन टू एक्स, ठीक है। अब ये साइन ए कोस बी से सेम ही है। अच्छा ये तो साइन टू ए बन रहा है, एंगल सेम है ना, तो साइन 6x। तो मैं अब इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस वाली टर्म को सेकंड टर्म बनेगा, बाकी सब रब कर दिया, ठीक है, बाकी सब रब कर दिया, तो इफेक्टिवली जो टर्म आया वो लिख लिया। तो मेरे पास फाइनली टर्म आया है प्लस साइन 4x बाय 4 प्लस साइन 2x बाय 4 प्लस 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 नहीं माइनस माइनस साइन 6x बाय 4, ये रब कर देते हैं। मेरी सेकंड टर्म रिजोल्व हुई है, थर्ड टर्म रिजोल्व करते हैं। थर्ड टर्म में लिख रखा है कोस स्क्वायर 2x अपॉन में कोस x, ठीक है, कोस स्क्वायर x, सेकेंड को लिखा कोस स्क्वायर x। अब ये तो लिख रखा है इन्होंने कोस 2x, यानी कि ऐसा लिखा है इसको कोस 2x अपॉन में कोस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख देते हैं, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में कोस x, तो ये हो जाएगा कोस x इसको कैसे करें, कोस स्क्वायर 2x को, कोस 2x का फॉर्मूला लगा गया तो खोल देते हैं इसको सोल्व करते हैं। अच्छा इसको लिखा हमने कोस कोस 2x को लिखा 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे बने अपने पास है कोस स्क्वायर x, कोस स्क्वायर x को हमने यहाँ पे ऐसे लिखा कोस x, ठीक है, स्क्वायर ऊपर लेके ना, तो अब इसको फाइनली लिखा 2 कोस x माइनस 1 बाई कोस x का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर खोल दिया तो 2 का स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा 4 कोस स्क्वायर x प्लस 1 बाई कोस स्क्वायर x, 2 भी करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, कोस x से कोस x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये आ गया अपना। तो कोस स्क्वायर x को कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो डबल एंगल में ले जाएंगे, कोस 2x होता है ना 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, तो कोस स्क्वायर x होगा 1 प्लस कोस 2x बाई 2, तो 1 प्लस कोस 2x बाई 2, ये कोस स्क्वायर x हो गया। नीचे कोस स्क्वायर x है तो ये तो आराम से सीकेंड स्क्वायर x बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x, इसका तो इंटीग्रेशन पता ही होता है अपने को, तो और ये माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी कर देना, माइनस 4 हो गया, तो ये आ जाएगा -4, ठीक है, ये -4 लिखा जाएगा। तो फाइनली अपने पास इतना आ गया है, इसको अब हम ढंग से अपना उतार लेते हैं अपने, गलत गड़बड़ तो नहीं गया, एक बार चेक कर लेते हैं। ये अपना लिख रखा है सेकेंड स्क्वायर कोस 2x, सेकेंड स्क्वायर कोस 2x, इसको लिखा कोस 2x, ठीक है, कोस 2x का फॉर्मूला आ गया 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, कोस x से डिवाइड किया तो 2 कोस x हो गया, ये माइनस 1 बाई कोस x हो गया, इसका स्क्वायर हो गया 4 कोस स्क्वायर x प्लस 1 बाई कोस स्क्वायर x माइनस 2 इंटू 2 4 कोस x, ठीक है बिल्कुल। फिर यहाँ पे अपने इसको डबल एंगल में लेके 1 प्लस कोस 2x बाई 2, 1 प्लस कोस 2x बाई 2, तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो फाइनली हमने लिखा इसको भी रिजोल्व कर देते हैं 2 से कैंसिल करके, तो ये 2 और ये हो जाएगा 2 कोस 2x प्लस सेकेंड स्क्वायर x, ये -2 और +2 -2 हो जाएगा। तो फाइनली मैं ये लिख रहा हूँ इसकी जगह पे 2 कोस 2x प्लस सेकेंड स्क्वायर x -2, अभी रब कर रहा हूँ सारा। अब मेरी लास्ट टर्म रह गई है साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, पावर 4 है, वो पावर वाला तो अपने को पता ही साइन x कोस x दिखाई दे गया तो साइन 2x बन गया, तो पावर 4 है तो मीन्स क्या साइन 4x कोस 4x है,
तो इसको लिखा साइन कोस का पावर 4, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 1/16, ये हो गया साइन 2x, साइन 2x को साइन रेज़ टू पावर 4 2x, ठीक है। अब इसको डबल एंगल के अंदर लिख दिया 1/4 साइन 4x है ना, तो साइन स्क्वायर 2x लिखा, साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये साइन 4x हो गया। अब कोस 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x का क्या हो जाएगा 1 - कोस 2x डिवाइड बाई 2, ये अपने साइन स्क्वायर x के जगह अपने प्लग इन कर देंगे। अब यहाँ पे प्लग इन कर दिया तो क्या 1/16, अब ये एंगल डबल हो जाएगा 1 - कोस 4x, 2x है ना 4x डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये साइन स्क्वायर 2x का लिखा है का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर खोल लेंगे तो 1/16, वैसे ही 1 + कोस स्क्वायर 4x - 2 कोस 4x डिवाइड बाई 4, तो ये मेरा आ जाएगा 1/64, सो 16 × 4 64, तो 4 को बाहर लेंगे तो 1 का 1 आ गया, कोस स्क्वायर 4x वो सेम ही चीज़, कोस 2x का फार्मूला लिखा 2 कोस स्क्वायर x -1, तो 1 + कोस 2x डिवाइड बाई 2, ये होता है कोस स्क्वायर x। तो उसमें माइनस आता है, इसमें प्लस आता है। अब इसको डबल एंगल में लेके जाएंगे तो 1 + कोस 4 का हो जाएगा 8x डिवाइड बाई 2, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 कोस 4x, 2 कोस 4x, ये मैंने नोट कर लिया अपना। मेरा है 1/16, ये हो गया, अलग कर लेते हैं इसको फाइनली, और ज़्यादा थोड़ा ऊपर भी आ जाएगा, लिखने में आसानी हो जाएगी। तो ये हो गया 1/60, ये 64 हो गया था ना, इस 4 को तो बाहर ले गए थे, तो 1/64 आएगा बाहर ये, तो 1/64 अंदर रिजोल्व कर रहे हैं, तो 1 ये वाला 1 और ये 1/2, तो हो गया 3/2, ठीक है। प्लस में कोस 8x/8, कोस 8x/2, सॉरी 8 नहीं 2, और ठीक है ये -2 कोस 4x, -2 कोस 4x। अब ये मिटा के इसके जगह पे ये वाला वैल्यू रख दूंगा जो लेफ्ट में आया हुआ है लास्ट टर्म का, फिर इंटीग्रेट कर देंगे एक लाइन के अंदर। स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, माइनस प्लस का ध्यान रखना होता है, बस कंसंट्रेशन खराब ना हो तो आंसर गलत नहीं आएगा। तो हमारा फाइनली इसको लिख रहे थे, इस टर्म को, ये हमारा 2 क्या लिखा था अपने, अच्छा इस टर्म को लिखा था मैंने फाइनली यहाँ तक। अब लास्ट टर्म को लिख रहे हैं, तो लास्ट टर्म तो यही आ गई, तो लिखा ही गया। चलो फिर इसके आगे लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 3/128 कॉन्स्टेंट टर्म है ना ये, और ये हो जाएगा 128 ही हो रहा है अभी, कोस 8x/128, ये 2 कैंसिल 32 हो गया, माइनस कोस 4x/62, 64 का 32, ये आ गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 ये है, -2 ये है, 3/20, इसको भी रिजोल्व कर ही लेते हैं एक बारी। तो 1 - 2 तो -1 हो गया, तो -1 + 3/128, तो 128 माइनस का प्लस में 3 डिवाइड बाई 128, यानी कि -125/128, तो आंसर आएगा -125/128x। मैं एक चेक कर देता हूँ ये क्या आंसर, पोज कर रहा हूँ। पहला पार्ट तो बिल्कुल ओके है, तो ये वाला तो मिल रहा है, तो इसको थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ मैं, ये अच्छा, ये तो मैं ऐसे मैंने कैलकुलेशन कर रखा था। तो मेरा फाइनल आंसर आया है -125/128 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो मेरी ठीक है, बाकी मैं चेक नहीं कर रहा, आप देख लेना मिला के। तो
सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा -10x, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए माइनस आया है। सीकेंड एक्स टेन एक्स का होता है सीकेंड एक्स। साइन का होता है माइनस कोस, तो माइनस कोस 4x बाई 4 इंटू 4 16 माइनस कोस 2x बाई 8 प्लस कोस 6x बाई 24 माइनस, सॉरी ये प्लस, कोस का तो प्लस होता है ना, प्लस साइन 2x, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई होना तो 2 कैंसिल ही हो जाएगा। सीकेंड स्क्वायर एक्स तो 10x, ठीक है, ये 10x वैसे कैंसिल भी हो जाएंगे, करने का जरूरत ही नहीं था यहाँ से। चलो इस -2 को तो हमने कर लिया था, इसका भी कर लिया था। तो कोस का होता है साइन, प्लस में साइन 8x 8 इंटू 128 8 इंटू 128, अब लास्ट वाला टर्म माइनस साइन 4x अपन 4 इंटू 32 ही लिख देते हैं, 4 इंटू 32। ये फाइनली आंसर है, फाइनल आंसर हमारा, प्लस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैच कर लेना, एग्जैक्ट आंसर है मेरा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।